अच्छा, दो तीन सवाल जो आम लोग समझना चाह रहे हैं। एक तो ये कि अभी तक की जो जितनी कार्रवाई हुई है केस के हवाले से, वो सारी की सारी कलअदम क्या करार दे दी गई है और अब ये केस दोबारा से नए सिरे से शुरू होगा? जी बिल्कुल, साइफर केस में जो जज की तैनात ट्रायल के खिलाफ अपील थी, उस पर मुख्तसर फैसला भी आ गया है। बात पर ये मुश्तमिल फैसला है, उसमें 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। और 29 अगस्त से जब जेल ट्रायल का पहला नोटिफिकेशन सामने आया था, उसके बाद से अब तक जितना भी प्रोसेस था वो तमाम अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। तमाम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जो खुसूसी अदालत के जज की तैनाती थी, वो अदालत ने दुरुस्त करार दे दिया है। 27 जून का जज की तैनाती का नोटिफिकेशन अदालत ने काबिल कानून के मुताबिक दुरुस्त करार दिया है और लिखा है कि जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तभी किया जा सकता है जब तमाम कानून जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो। चेयरमैन पीटीआई ने सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ ये अपील। अच्छा, अगला सवाल हुसैन चौधरी ये है, वो ये कि ये जो केस अब दोबारा सुना जाएगा, क्या इसका जो ट्रायल है वो जेल के अंदर होगा, बाहर होगा? दोबारा से क्या ये रूल्स ऑफ द गेम या जो भी प्रोसीजर तय होगा, या फिर आज इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि केस दोबारा शुरू होगा शुरू से, लेकिन इसका ट्रायल जेल के अंदर ही होगा? वो बाद में इसका फैसला होगा, या इस फैसले के जरिए ये बता दिया गया है कि जेल के अंदर से आप फैसला कर सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं? सॉरी जी देखिए, जो ऑर्डर है उसके मुताबिक तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोबारा जो है ये आप ट्रायल होगा और ये आप ओपन ट्रायल होगा, क्योंकि जेल ट्रायल जो है वो अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। और जेल ट्रायल से मुतालिक जो नोटिफिकेशन थे, मैं आपको बताता चलूं, 29 का नोटिफिकेशन था, 12 सितंबर का था, 25 सितंबर का था, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के जो नोटिफिकेशन थे वो अदालत ने कलअदम करार दिए हैं। और 29 अगस्त से आज का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया है अदालत ने। ताहम अदालत ने एक चीज लिखी है कि काबीना की मंजूरी के बाद 15 को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। लेकिन चूंकि 15 नवंबर के बाद तो जो मामला था वो हाई कोर्ट आ गया था और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। तो हाई कोर्ट के स्टे के बाद क्योंकि इस केस में मजीद कोई पेशरफ्ती नहीं हुई, आज 8वां रोज था और ये जो कार्रवाई थी वो रुकी हुई थी और जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना हाई कोर्ट ने जारी कर रखा था। तो चूंकि 15 और 14 और 15 के बाद तो हुआ ही कुछ नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है हुसैन, आपकी बात समझ आ गई। वो जितनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी, ताहम अदालत ने ये कहा है। हुसैन, आपको आवाज आ रही है? जी हुसैन हसन आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। हुसैन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ये कहा है जी कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है, ये हाई कोर्ट का फैसला कह रहा है, और कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। यानी ओपन या इन कैमरा जो है, इन कैमरा अगर हो गया तो फिर तो वो ज़ाहिर बात है ओपन तो ना हुआ। इन कैमरे में तो ना जर्नलिस्ट अलाउ होंगे, ना दीगर जो है वो ऑडियंस जा सकती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या ये स्वाबदीद होगी? जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं ये उनके ऊपर जो है उनकी स्वाबदीद है कि वो अब किस तरीके से करते हैं, या ये ऑर्डर जो है ये तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये तो मामला उनके ऊपर छोड़ है मेरे ख्याल है। जी देखिए, उन्होंने अभी फिलहाल जो है वो जेल ट्रायल जो है वो सारा कलअदम करार दे दिया है। उसमें जो मैंने आपको बताएं जो नोटिफिकेशन है वो सारे कलअदम जो है वो करार दे दिए हैं। जहां उन्होंने जो हवाला दिया है ओपन कोर्ट का और साथ साथ गैर मामूली हालात का, तो वो अब इसके बाद जो होंगे उस पर जो है वो डिपेंड करेंगे कि उस पर क्या होता है। शॉर्ट ऑर्डर का नंबर 3 देखें ना, कहना है कि जो नोटिफिकेशन किए गए हैं वो सारे गैर कानूनी। हुसैन, शॉर्ट ऑर्डर का नंबर 3 जो है पैराग्राफ है, उसमें आप देख लें कि वो तो बेसिकली ये कह रहा है। इसके अंदर जो हसन जो क्लैरिफिकेशन आप सीख कर रहे हैं ना, वो जो इसके अंदर एक लिटिल कंफ्यूजन है। अब ये सवाल किया जा रहा है कि जो पीटीआई चेयरमैन का जो केस अब चलेगा तो क्या इन कैमरा होगा, जेल के अंदर उसका ट्रायल होगा या नहीं? देखें जो केस अब फाइनल क्या कहता है, वो ये फाइनल नहीं है, ये हर एक चीज जो है ना मुख्तलिफ ऑर्डर के मुख्तलिफ हिस्से है ना, ये हर एक चीज फैसला है। जब सारे उसके जो नोटिफिकेशन अभी तक हुए हैं वो सारे कलअदम हो गए। जी, वो हर एक को अब अलग अलग जस्टिफिकेशन भी दिए थोड़ी सी कि ये हमने कलअदम कर रहे हैं, ये अब जब नया ट्रायल होगा, अभी जो समझ आ रही है कि नया नोटिफिकेशन होगा, नया ट्रायल होना है जी, नया ट्रायल होना है, ट्रायल शुरू से होगा और बेसिकली इस सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो रोशनी में होगा। तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर का जो पैराग्राफ 3 है, वो ये मामला जो है वो कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो 1898 सीआरपीसी है, इस प्रोसीजर के तहत
اب یہ بیسیکلی سکتا ہے مجسٹریٹ کا اختیار ہے کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ اپنے کمرہ عدالت کے اندر ہی کیس کی سماعت کرے، وہ کسی بھی جگہ کو اپنا کمرہ عدالت ڈکلیئر کر سکتا ہے. ایک چیز انہوں نے چھوڑی. دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ جیل کے اندر حالات کے مطابق وہ ٹرائل کو اوپن بھی کر سکتا ہے. حسین، اب سوال یہی ہے کہ یہ سارے جو پروسیجرز ہیں یہ دوبارہ سے طے ہوں گے، اس کے دوبارہ سے نوٹیفیکیشن ہوں گے. جی میں چوہدری صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. دوبارہ سے نوٹیفیکیشن ہوں گے یہ سارا جب یہ معاملہ طے ہوں گے تو؟ جی دیکھیں، اب یہ معاملہ سارا چلا گیا ہے پروسیکیوشن کے پاس. اب پروسیکیوشن کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جیل ٹرائل کے لیے کوئی درخواست دیں گے یا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری ہوگا اور قانون کے مطابق پروسیس کو فالو کر کے ہوگا، کیونکہ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جو پہلے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں وہ پروسیس بالکل صحیح، یہ کلیئر ہو گیا. تشریح آپ نے کر دی.